कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ना बेहद ही लाभदायक माना जाता है और इसे पढ़ने से हनुमान जी की कृपा बन जाती है। जो लोग हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उन लोगों को जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है और हनुमान जी उनकी रक्षा सदैव करते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति को अगर संभव हो सके तो प्रतिदिन वरना हफ्ते में एक बार गाय, चींटी, पक्षियों और कुत्ते को भोजना खिलाना चाहिए। हर दिन चींटियों के सामने आटा डालें और रोज पक्षियों को पीने का पानी और चावल के दाने डालें। इससे आपकी कुंडली में चल रहे बुरे ग्रह टल जाते हैं। कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की चाल बदलने लगे तो आपके जीवन में बहुत से परिवर्तन आने लग जाते हैं और कई लोगों का बुरा समय शुरू हो जाता है। वैसे तो हर किसी की लाइफ में कभी एक जैसा समय नहीं रहता है, लेकिन फिर कई बार बुरा समय कुछ ज़्यादा ही बुरा हो जाता है और व्यक्ति की लाइफ में बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर देता है। ऐसे में अगर आपके जीवन में भी चल रहा है बुरा वक्त तो ये पढ़ना न भूलें और इसके साथ ही आजमाएं इन टोटकों को। वक्त हर व्यक्ति का आता है, बुरा वक्त आने से पहले किसी को समय बताकर नहीं आता, क्योंकि समय और परिस्थिति कभी एक जैसी नहीं होती। वक्त अपनी गति से चलता है और कभी किसी का अच्छा समय आता है तो कभी किसी का बुरा समय। अच्छे समय में तो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन बुरा वक्त आते ही दुखी हो जाते और खुद को संभाल नहीं पाते हैं। इसलिए उनके लिए कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें नियमित करने से आपका बुरा समय जल्दी टल जाता है और जितने भी समय रहता है उस समय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। नियमित करें ये काम। 1. शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को सुबह उठकर किसी का चेहरा ना देखते हुए सबसे पहले अपने हाथों को चेहरे पर फेरना चाहिए और अपने हाथों की रेखाओं को देखना चाहिए। देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें कि उसका पूरा दिन सुखपूर्वक बीते। 2. इसके बाद उसे स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की आराधना करनी चाहिए और सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी हर दिन पूजा करनी चाहिए। सुबह शाम तुलसी में दीपक भी लगाना चाहिए। 3. खाना बनाते समय सबसे पहली रोटी गाय माता के लिए बनाएं और उस पर घी लगाकर गाय माता को खिलाएं, इससे मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। 4. रात को सोने से पहले अपने द्वारा पूरे दिन में किए गए कार्यों को याद करना चाहिए और यदि आपने पूरे दिन में किसी व्यक्ति का दिल दुखाया हो या उसे कष्ट पहुंचाया हो तो भगवान से अपने किए की क्षमा याचना करें। प्रेम किसी से भी हो सकता है। प्रेम के बीच कभी आयु का बंधन नहीं होता। राधा रानी श्री कृष्ण से आयु में बड़ी थी, फिर भी कान्हा राधा से बहुत स्नेह करते थे। उन दोनों के लिए आयु कोई मायने नहीं रखती थी। इसी तरह कई विद्वानों के मुताबिक राधा दूध की तरह गोरी और सुंदर थी, वहीं कान्हा सांवले थे। फिर भी दोनों एक दूसरे को भा गए। प्रेम हृदय से होता है, शक्ल और उम्र से नहीं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु का अवतार हैं। उनका जन्म बड़े उद्देश्य से हुआ था। अपने ही मामा कंस की क्रूरता का अंत करने के साथ ही महाभारत काल में अधर्म पर धर्म की जीत के लिए पांडवों को मार्ग दिखाने के लिए कन्हैया इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। भले ही केशव की कई पत्नियां हुई पर राधा से उनका विवाह नहीं हुआ। कृष्ण इस सृष्टि को ये सीख देना चाहते थे कि प्रेम में विवाह आवश्यक नहीं। प्रेम अपने आप में पूर्ण है। अगर प्रेम मुकाम तक नहीं पहुंचता तो हार मानकर अपने कर्तव्यों से विमुख न हो, बल्कि उसे सदैव आत्मा में समाकर अपने लक्ष्यों की पूर्ति की ओर अग्रसर रहें। होम कृष्ण और राधा ने अपने प्रेम से यह बताया कि वह दोनों अलग नहीं है। कृष्ण अगर शरीर हैं तो राधा आत्मा है। कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक कहानी के मुताबिक कान्हा के मथुरा जाने से पहले एक बार राधा रानी ने कृष्ण से पूछा कि वो उनसे विवाह क्यों नहीं कर सकते। इस पर कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या? कृष्ण के इस जवाब से स्पष्ट है कि वह राधा जी से इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए राधा उनका हृदय व आत्मा बन गई थी, जो हमेशा उनके साथ रहती थी। सुंदरता और आयु का अंतर। प्रेम किसी से भी हो सकता है। प्रेम के बीच कभी आयु का बंधन नहीं होता। राधा रानी श्री कृष्ण से आयु में बड़ी थी, फिर भी कान्हा राधा से बहुत स्नेह करते थे। उन दोनों के लिए आयु कोई मायने नहीं रखती थी। इसी तरह कई विद्वानों के मुताबिक राधा दूध की तरह गोरी और सुंदर थी, वहीं कान्हा सांवले थे। फिर भी दोनों एक दूसरे को भा गए।
प्रेम हृदय से होता है,